भांति भाखा। एक अनीहा अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता छोहु जेहि करुणा करि खीर न होहु। गई बहोर गरीब नवाजू सरल सबल साहिब रघुराज। बुध पर नहीं हरि जस अस जानी करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा। कई हऊँ नाई राम पद माथा। मुहिन प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बल जो नृप से तु कराही। चढ़ी पिपीली कौ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि। तो सब जानते हैं कि प्रभु की जो प्रभुता है वो अनंत है, फिर भी लोग उसका वर्णन किए बिना नहीं रहते। ये जानने पर भी कि अवर्णनीय है वर्णन तो करते हैं, ये जानने पर भी अनिर्वचनीय है निर्वचन तो करते हैं। बोले इसमें क्या कारण है कि सब लोग बस उसी का, इसमें कभी ना हमको दोष है, इसमें कवियों का कोई दोष नहीं है। सतु गुणगणानाम अवगुणः, वो तो भगवान के गुणों का अवगुण है कि उनको देख करके जान करके थोड़ा भी जाने ना तो बोले बिना रहा नहीं जाता। जादू तो वो जो सिर पर चढ़ के बोले, इतनी बढ़िया चीज देखी और उसके लिए मुंह से वाह वाह एक बार नहीं निकला है तो क्या जीव और क्या हो। तो इतने श्रेष्ठ गुण हैं भगवान श्री रामचंद्र को कि जिसकी समझ में वो आते हैं एक बार वो मुखर हो जाता है, बोल ही पड़ता है, गूंगा भी बोल पड़े कि वाह 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 वाह, उससे भी वेग जो है वो सहन न हो। तो तहा वेद यस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहुभागा, उसने वेद ने ये प्रयोजन ऐसा कारण रखा है कि उसने भजन का प्रभाव तरह तरह से वर्णन किया। ये भी एक भजन का प्रभाव ही है कि जो वस्तु वर्णन करने की नहीं है उसका भी वर्णन किया जाए, ये भी एक भजन की रीति है, ये भी एक भजन का प्रभाव है। तो देखो असल में भगवान का जो स्वरूप है वो तो एक अनीह अरूप अनामा, वे एक हैं, एक है माने अद्वितीय हैं, एक मेवाद्वितीयम, उनके सिवाय दूसरा कोई है नहीं। अनीह निष्क्रिय, उनके अंदर कोई इच्छा कोई चेष्टा नहीं है। अरूप, उनके अंदर कोई आकृति कोई रूप नहीं है। और अनामा, नाम भी नहीं है।
तो न नाम है, न रूप है, न क्रिया है, न द्वैत है। अज सच्चिदानंद परधामा, वो अजन्मा है और अस्थि भांति प्रिय रूप है, सत चित आनंद है। और परधामा माने सबके अधिष्ठान है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। व्यापक विश्व रूप भगवाना, वो व्यापक है, वही विश्व रूप है भगवान। वही शरीर धारण करके नाना प्रकार के चरित्र करते हैं। तो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणतय अनुरागी। बाबा ऐसे प्रभु जो अद्वितीय हैं, निष्क्रिय हैं, नाम रूप से रहित हैं, जन्म से रहित हैं, असत अचित और दुख जिनका स्पर्श नहीं कर सकते, और जो सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश हैं, वो प्रभु जो हैं उनका चरित्र वर्णन कैसे करोगे? तो वो बोले आते हैं ना, देह धारण करके आते हैं। तो देह क्यों धारण करते हैं? उनको क्या जरूरत पड़ी देह धारण करने की? तो केवल भगतन हित लागे, केवल अपने भक्तों की भलाई के लिए, ज्ञानियों की भलाई के लिए नहीं, भक्तों की भलाई के लिए भगवान को तकलीफ उठानी पड़ती है। जो खुद उठ के खड़ा हो सके उसके लिए तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? माने दो बालक आपके कहीं सामने धरती पर गिर पड़े तो आप एक स्वयं उठ सकता है और एक स्वयं नहीं उठ सकता, तो आप किसको उठाने के लिए जाएंगे? तो जो खुद नहीं उठ सकता है ना, उसी को उठाने के लिए तो जाएंगे, और जो खुद उठ सकता है उसको उठाने के लिए नहीं जाएंगे। तो ये जो भगत लोग हैं महाराज, ये भगवान का चरण पकड़ के बैठ जाते हैं, तब उनकी भलाई के लिए परम कृपालु भगवान कैसे? प्रणत अनुरागी, वो जो उनको सिर झुकावे उसके ऊपर तो फिदा होते हैं, बोला प्रणत अनुरागी। एक जगह गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब कोई भगवान के सामने सिर झुकाता है ना, तो उनसे देखा नहीं जाता कि ये सिर झुका करके मेरे सामने खड़ा है, झट उसके पास पहुंच के उसके सिर को उठा देते हैं। अरे बाबा मेरे हो करके और तुम्हारा सिर झुका हुआ, राम 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 है, तुम्हारा सिर सबसे ऊंचा, तुम्हारा सिर झुका हुआ काहे को? तो प्रणाम करते हुए देख ही न सकत, प्रणाम करते हुए को भगवान देख नहीं सकते हैं। तो बाबा ये सिर झुका के हमारे सामने क्यों खड़ा है? तो प्रणत अनुरागी बड़े प्रेमी हैं, उसको हृदय से लगा लेते हैं। यही जन पर ममता अति छोहू, ये प्रभु का स्वभाव है, ये स्वभाव वो स्वरूप है। वो एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, ये भगवान का स्वरूप है। और भगवान का स्वभाव क्या है? कि यही जन पर ममता अति छोहू, अपने भक्त जन पर बड़ी भारी ममता, बड़ी छोह। यही करुणा करी कीन्हन कोहू, वो करुणा करते हैं, वो अपने जन पर क्रोध नहीं करते हैं। यही अघ बधु व्याध जनि बाली, कोई सुकंठ पुन कीन सुचाली, कोई करतूत विधि कनकेरी, सपने जही न राम ये हेरी, जो दोषो यशति सबसे प्यार। दोषी से दोषी पुरुष जब भगवान के सामने आता है तो कोटि ब्रह्म बध ला गई जाहू, आए शरण सजो नहीं पाओ। सत्य कहो, गोस्वामी जी ने गाया है, सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, मैं सच सच कहता हूँ, अपना स्वभाव आपसे कहता हूँ। सुनहु सखा कपिपति लंकापति, तुम सन कौन दुराव। तुम मेरे सखा हो, तुमसे कोई छिपाव नहीं है, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सब विधि हीन दीन अति जड़मति, जाको कतहु न खाऊं, आए शरण भजौ न तजौ तेहि, यह जानत रिखिराओ। जो सब विधिहीन हो, दीन हो, जड़मती हो, जिसको दुनिया में कहीं जगह न हो, तो वो अगर हमारी शरण में आ जाए तो मैं उसकी सेवा करता हूँ, उसको छोड़ना नहीं जानता हूँ। ये बात महात्मा लोग जानते हैं। हो जिनके हों हित सब प्रकार चित नाही नहीं और उपाऊ, नहीं लाग धरी देह करो सब जरऊ न सुजत न पाऊ। उनके लिए मैं सब कुछ देह धारण करके सब कुछ करने के लिए तैयार रहता हूँ। नहीं लाग धरी धरी देह करो सब
उनके लिए चोरी भी कर लेता हूँ ना, उनके लिए जारी भी कर लेता हूँ, उनके लिए झूठ भी बोल लेता हूँ, और उनके लिए युद्ध भूमि छोड़ करके भाग भी जाता हूँ। जिनके हों हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाय, जिनका केवल मैं ही हित हूँ सब प्रकार से, और जिनको दूसरा कोई उपाय नहीं है, अनन्य शरण है, तीनहि लाग धरि देह करो सब, उनके लिए शरीर धारण करके मैं सब कुछ करता हूँ। डरऊ न सुजस न साऊ, यदि हमारे सुजस का नाश हो जाए तो उससे मैं डरता नहीं हूँ। मुझे कोई चोर कहे, है ना, मुझे कोई रणछोड़ राय भले कहे, है ना, मेरा नाम रणछोड़ भले रख दे, मेरा नाम चोर भले रख दे, हमारा सुजस नष्ट हो जाए, लेकिन अपने शरणागत को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। ये बताऊं सुनो सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव। इसी से एक महात्मा के पास में पहले गया था, शुरू तो उन्होंने पूछा क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि भजन होने लगे। भजन चाहते हो? तो एक चौपाई बोली उन्होंने रामायण की, उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजन तजी भाव में आना। जिसको रामचंद्र के स्वभाव का पता लग जाता है उसको भजन छोड़ करके दूसरी चीज अच्छी लगती नहीं। ताहि भजन तजी भाव न आना, उसको दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती। जिसको रामचंद्र के स्वभाव का पता लग जाता है तो जेहि करुणा करी हीनन कोहू, अपने भक्तों का देश दोष देख करके उन्होंने उनके ऊपर करुणा की, उनके ऊपर क्रोध नहीं किया। गरीब होर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हरि जस यस जानी करहि पुनीत सकल निज बानी। भगवान कहते हैं अरे गई हुई चीज को और फिर लौटा दे हो, जो चीज चली गई। कई चीज ऐसी होती है जैसे आदमी एक बार मर जाता है ना तो फिर जिंदा होना उसका कठिन है। वानरों की भालुओं की सेना मर गई थी, उसको इंद्र से अमृत बरसा करके जिंदा कर दिया हो, अपनी दृष्टि से जिंदा कर दिया। एक चीज ऐसी है जीवन में, मनुष्य के स्त्री के जीवन में देखो, एक पातिव्रत धर्म जिसको बोलते हैं सतीत्व, ये एक बार चला जाए तो फिर लौट के नहीं आता। ये सृष्टि में ये बात प्रसिद्ध है कि एक बार अगर सतीत्व चला गया तो अब कोई उपाय करो वो जीवन में लौट करके आने वाला नहीं है। लेकिन रामचंद्र ने क्या किया, अहल्या का सतीत्व चला गया था और उसको फिर से लौटा दिया। गई बहोर अहिल्या जो है ना वो इंद्र के संसर्ग से पतिव्रता धर्म से च्युत हो गई थी। भगवान रामचंद्र ने ये नहीं देखा, उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। एक किसी को अपने चरण से जानबूझ के छूना, फिर स्त्री को चरण से छूना, फिर ब्राह्मण की स्त्री को चरण से छूना, कब भले ही अपने को दोष लग जाए परंतु इसका दोष निवृत्त हो जाए। गई बहोर गरीब निवाजू, और वो गरीब पर दया करते हैं। सरल, बड़ा सरल स्वभाव है और वो सर्वशक्तिमान है, जो चाहे तो कर सकते हैं और मालिक हैं और सब जीवों के वही राजा हैं। इसीलिए अस जाने, ये जान करके जो विद्वान पुरुष हैं उनके यश का वर्णन करते हैं। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी करहि पुनीत सकल निज बानी। बोले भाई ये जस का वर्णन करने से क्या होता है कि अपनी वाणी पवित्र होती है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तो तेहि बल में रघुपति गुण गाथा कहियो नाई राम पद माथा। कहने का अभिप्राय ये है कि हमको ये रघुपति गुण गाथा वर्णन करने में अपना बल नहीं है, बल उन्हीं का है हो जिनके सामने जाने पर सब कमी पूरी कर देते हैं। गई बहुरी, जो काम होने वाला नहीं है उसको पूर्ण कर देने वाले हैं। ये 10 विशेषण ये गई बहुरी गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू ने बताया। सही बल में वही बल हमको है। ये जो रामचंद्र का स्वभाव है ना कि वो अपने भक्त की रुचि रखते हैं, अपनी रुचि से काम नहीं करते, अपनी रुचि दबाए के और दूसरे की रुचि रखना। यही संसारी पुरुष में और महापुरुष में यही फर्क होता है कि संसारी पुरुष
हर जगह अपनी रुचि को पड़ी रखना चाहता है। और भगवान जो है, सत्पुरुष जो है, तो वो सामने वाले की रुचि को रखना चाहते हैं। अपनी रुचि पर तो उनका नियंत्रण है, अपनी रुचि पर तो नियंत्रण है, सामने वाले की रुचि पूरी हो ये चाहते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, यही हमको बल है। कहीं हूँ नाई राम पद माथा, मैं कहूँगा, एक गोस्वामी जी कहते हैं कहूँगा कहूँगा कहूँगा, जो तो बोले उनके चरणों में मैंने अपना सिर डाल दिया तो मेरा संकल्प पूरा होना, मेरा मनोरथ पूरा होना, ये उनके जिम्मे में चला गया ना। बोले बाबा कोई रास्ता भी है कि रास्ता क्यों नहीं है? मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि पग चलत सुगम मोहि भाई। बड़े बड़े ऋषियों ने रास्ता बना दिया है। कालिदास ने कहा कि मणु वज्र समुत्कीर्णे सूत्र सेवा से नहीं गते है ना। जब हीरे से हीरे में छेद कर दिया जाता है तब उसमें नरम नरम सूत भी घुस जाता है। हीरे में सूत कभी घुस सकता है? नहीं, हीरे में सूत तो नहीं घुस सकता है। लेकिन जब हीरे से हीरे में छेद हो गया, मणु वज्र समुत्कीर्णे सूत्र सेवा से नहीं गते, तब उसमें सूत भी घुस जाएगा। बोले जब मुनियों ने छेद कर दिया हीरे में, है ना, घुसने का रास्ता बना दिया, तो अब हम भी उसी छेद के रास्ते घुस जाएंगे। रामचरित्र में भारी है तो क्या, तो तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई, अति अपार जे सरित बर, जो नृप से सुकराही, चढ़ी पीली कहु परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। बड़ी बड़ी अपार जो नदियां हैं, सिंध है, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, अपार नदियां हैं, परंतु कोई राजा उस पर पुल बनवा दे तो पुल जब बन जाने के बाद तो चींटी भी धीरे धीरे चलती चलती इस पार से उस पार बिना परिश्रम के ही पार हो जाती है। तो जब ऋषियों ने गा गा करके गुण भगवान का, वाल्मीकि आदि ने रास्ता बना दिया, तो अब हम भी पार कर